नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कांटी का कुख्यात मकरा समेत 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार और चरस भी बरामद। ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत 8 लोगों पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर। और पूर्व मेयर स्वर्गीय समीर कुमार की दूसरी पुण्यतिथि पर निगम परिसर में लगाई गई पूर्व मेयर की प्रतिमा, दी गई श्रद्धांजलि। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कांटी ओवरब्रिज के नीचे लूट की योजना बनाते 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए शेरना निवासी मोहम्मद कमरुद्दीन उर्फ मकड़ा पर कांटी थाने में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। इसके साथ पकड़ा गया रामनाथ सहनी पूर्वी चंपारण के भरकुरवा का रहने वाला है। इन दोनों के पास से गोली कट्टा के साथ चरस भी बरामद हुआ है। कल कांटी थाना अंतर्गत हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि 2 अपराधी जो पहले भी अपराध कर चुके हैं और अपराध जगत में पहले भी उन पर केसेस हैं, वो 2 अपराधी एक सदातपुर ओवरब्रिज है उसके नीचे खड़े हैं और उनके पास गांजा या चरस किस्म का कोई मटेरियल है जिसको वो बेचने की प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हमें सूचना मिली थी कि हो सकता है उनके पास कोई अवैध कट्टा या कोई बंदूक मिल जाए। तो हम लोगों ने एक टीम गठित की SHO कांटी के अंतर्गत के नेतृत्व में। उन्होंने तुरंत स्पॉट पे गए, वहाँ पे पहले तो इसको घेरा, इसके ओवरब्रिज के नीचे घेरने के बाद उसको दोनों अपराधियों को पकड़ा। सर्च करने में मालूम पड़ा कि इनके पास एक देसी कट्टा मिला है। जो रामनाथ सहनी है उसके पास से देसी कट्टा और एक गोली बरामद हुई है। और एक पुराना अपराधी है कमरुद्दीन, जिसका मकरा नाम से भी जाना जाता है, वो उसके पास से करीब 800 ग्राम का चरस का जैसा पदार्थ हमने उसके पास से बरामद किया है। पूछताछ में मालूम पड़ा कि वो वहाँ पे बेचने आए थे उसको, और अगर मौका मिलता तो कोई लूटपाट की घटना भी कारित कर सकते थे। तो और ये लोग अभी 1.5 महीना पहले ही बेल पे बाहर थे और इसके बाद इन्होंने प्लान किया था कि वहाँ पे जाके कोई इस तरह की घटना कर सकते हैं। मकरा क्या इतिहास है सर अपराधी? मकरा पहले भी इस तरह की अपराध कर चुका है और बेसिकली ये चोरी के जो सामान होता है उसमें हैबिचुअली जो डील करते हैं जो लोग स्टोलन प्रॉपर्टी, उसका ये डीलर है। और पहले भी ये कट्टा दिखा करके आर्म्स एक्ट में भी अंदर गया है और बेसिकली लूटपाट या फिर चोरी के सामान में हैबिचुअली डील करता है। स्मैक पीने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की पिटाई करनी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने जब बीच बचाव करना चाहा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। इससे गांव वाले भड़क उठे और बेटे को पकड़ पेड़ से बांध दिया और खूब पिटाई कर डाली। घटना बोछा थाना क्षेत्र के कर्णपुर उत्तरी गांव की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के संतोष कुमार शाम में हाईवे पर रॉबरी की घटना को अंजाम देता है और स्मैक भी पीता है। सुबह में अपने पिता रीतलाल सहनी से स्मैक पीने के लिए पैसा का डिमांड किया। इनकार करने पर उसने मारपीट करना शुरू कर दिया। ग्रामीण रीतलाल को बचाने के लिए गए तो वह गाली गलौज करने लगा। फिर गांव वालों ने संतोष को पकड़ बांस बल्लों से पिटाई करने के बाद कदम के पेड़ से बांधे रखा। परिजन कैमरा पर बोलने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल बोचहा थाना के अंतर्गत कर्णपुर गांव में एक मामला संज्ञान में आया है, लेकिन मूलतः यह पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद में ही दोनों पक्षों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था। थाना के संज्ञान में मामला आया है। आरोपी युवक जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद जो विधिक प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। स्मैक से भी जुड़ा मामला है? हम लोग डेफिनेटली उस बिंदु पर भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और जाँच की प्रक्रिया में जो भी बिंदु सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करेंगे। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में ड्रग्स पार्टी करने की बात सामने आने पर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा, सारा अली खान सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स पार्टी ही नहीं, उन लोगों ने विदेशों से ड्रग्स मंगाकर खुद सेवन किया और अन्य लोगों को बेचा भी। इस कुकृत्य से देश की छवि खराब हो रही है।
इन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता है। देश के युवा इनका अनुसरण करते हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की तिथि 29 सितंबर को मुकर्रर की है। आज हमने अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रथम पश्चिमी की अदालत में दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, अनुराग कश्यप, करिश्मा प्रकाश समेत 8 के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धारा 504, 506, 120B, 284 के तहत दर्ज कराया है। हमने आरोप लगाया है कि इन लोग के द्वारा जिस तरीके से विदेशों से ड्रग मंगा करके ड्रग का पार्टी किया गया, इतना ही नहीं ड्रग का सेवन करने के साथ साथ ड्रग बेचने का भी कार्य किया गया और अनुराग कश्यप पर जिस तरह से पायल घोष का यौन शोषण का आरोप लगा है, इससे जो एक छवि इन लोग का आम जनता में हम लोग के बीच में आदर्श के रूप में था वह खराब हुई है और हम लोग काफ़ी मर्माहत हुए हैं। देश की छवि भी खराब की गई है इन लोगों के इस कुकृत्य से। इसी को लेकर के हम मुकदमा मैंने दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए 29 सितंबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। नगर निगम के प्रथम महापौर रहे समीर कुमार की 2 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बुधवार को निगम परिसर में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। मौके पर मेयर सुरेश कुमार, डिप्टी मेयर मानवर्धन शुक्ला के साथ समीर कुमार की पत्नी वर्षा रानी भी मौजूद रहीं। इस दौरान कई वार्ड पार्षद सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर 5000 मास्क और सैनिटाइजर नगर निगम को दिया गया। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि निगम परिसर में समीर कुमार की प्रतिमा लगाया जाना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं डिप्टी मेयर ने कहा कि जिस तरह से समीर कुमार ने अपने कार्यकाल को पूरा किया वह हमेशा याद रखा जाएगा। मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी का, माननीय महापौर जी और उप महापौर जी का और जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं सभी लोग का सहयोग रहा है। उन सब लोग का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर जो आलोक जी हैं वो समीर जी के छोटे भाई का फर्ज अदा किए हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समीर जी के साथ हम लोग उस समय 2002 के बोर्ड में बैठक में थे जब हम लोग के वह महापौर थे। बहुत ही कुशलतापूर्वक उन्होंने उस कार्यकाल को निभाया और उनके द्वारा किए गए कार्य को आज भी लोग सराहता है। हमारे महापौर के द्वारा उनकी मूर्ति लगाई गई, इसके लिए हम अपने महापौर के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के तरफ से भी देते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा पहल है हमारे महापौर के द्वारा। बाकी समीर जी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो जहाँ भी है हम लोग को आशीर्वाद दे ही रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं। बस हम सब का काम है उनके परिजनों के साथ जैसे पहले थे वैसे आगे भी रहेंगे, ये हम लोग वादा करते हैं। आज स्वर्गीय समीर कुमार जी जो शहर के प्रथम नागरिक थे, उनका निर्मम हत्या हो गई, जो आप लोग मीडिया में जान ही रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और ये तो घटना घटी और उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि हम भी नए थे। बताया गया कि भाई कि शहर के प्रथम महापौर थे और इन्होंने इस नगर निगम के लिए बहुत कुछ किया है और इसका गवाह पूरा नगर निगम जानता है इसी को। उसी के मद्देनज़र एक श्रद्धांजलि और उन्हीं के याद में एक हम लोग मूर्ति स्थापित की है नगर निगम परिसर में, जो उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके मार्गदर्शनों पर हम लोग चलेंगे और चलेंगे। बुधवार को आयोजित महानगर राजद प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां संगठन का विस्तार किया गया, वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब ने नवमनोनीत प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सम्मेलन में प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष पाले खान, महासचिव अब्दुल बाकी सहित काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल थे। पूरे बिहार के लोग, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग तेजस्वी यादव जी के पीछे खड़े हैं, उनको पूरी ताकत दे रहे हैं। लालू जी का जो सामाजिक न्याय है वो मजबूत होगा और बिहार से ही एक मैसेज जाएगा कि देश ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। एक तरह से नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि दलित की हत्या पर नौकरी दी जाएगी, उसको क्या कुछ किया? देखिए, नीतीश कुमार एक थके हुए इंसान है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, पलटू राम कुछ भी बोल देंगे, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। लोग जिंदगी में नौकरी मांग रहा है, वो मरने के बाद नौकरी देने का ऐलान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग सुनते होंगे कि बिहार में या देश में कहीं भी अक्सर लोग नौकरी से पहले मार देता है या कुछ हत्या हो जाती है आपसे में, तो वो हत्या को और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई हत्या करो नौकरी पाओ।
वो शुरू हो गया, कई जगह हत्या होना शुरू हो गई है। आप लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। गोदी मीडिया तो इसको नहीं चला रही है, लेकिन सोशल मीडिया चल रहा है, आपके पोर्टल चैनल पर भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर क्यों, पहला सवाल, बाकी लोग क्यों नहीं? अति पिछड़ा का बेटा मर गया तो उसका कोई फर्क नहीं है, सवर्ण क्लास का बेटा मर गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनॉरिटी समाज का लोग मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार में हिम्मत है तो क्यों नहीं ऐलान करते हैं कि बिहार में अब तक जितने भी दंगे हुए हैं उन तमाम दंगों में जिस किसी की भी मौत हुई, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके परिवार को नौकरी दी जाएगी। हर साल जो है यहाँ पूरा 10-20 दंगा होता है, हर साल 10-20-25 दंगा होता है, दंगा में लोग मारे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप वाकई दलितों के लिए हमदर्द हैं और आपने ये घोषणा किया है तो आपका नाम मुख्यमंत्री से बदल के आपका घोषणा मंत्री कर दिया गया है। आप खाली घोषणा कर रहे हो, आप वाकई हमदर्द हो तो आप ऐसा करो कि पिछले 15 साल आपकी सरकार रही है, जितने भी दलित की हत्या हुई है सभी परिवार को आप नौकरी दो। जितने भी दंगे में लोग मारे गए हैं 15 साल में उनके परिवार को आप हत्या दो। जितने भी अत्यंत पिछड़ा या सवर्ण क्लास के लोग की हत्या हुई है उनको नौकरी दो। क्यों नहीं दोगे? तो ये झूठ है, ये किसानों को बर्बाद किया। आप बताइए ना, महिला शेल्टर होम में यहाँ इसी मुजफ्फरपुर में 42 बच्चे का बलात्कार होता है और सुशील मोदी अपराधियों के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, बिहार के अपराधियों को सुशील मोदी के और नीतीश कुमार के घर में पनाह दिया जाता है। मैं एकदम चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरा खुला आरोप है कि यहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वारा। इनके घरों में जाके ये छुपते हैं, पर डे 10-20 लोगों की हत्या होती है, व्यवसायियों की हत्या हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के आकस्मिक निधन से देश भर में शोक की लहर है। बुधवार को आरजेडी की ओर से जोन छपरा के एक होटल में आयोजित सभा में उपस्थित जनों ने रघुवंश बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। मौके पर पूर्व मंत्री सह तिरहुत कमिश्नरी के संगठन प्रभारी रामाश्रय सहनी, पूर्व मंत्री रामविचार राय, जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, जिला प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना सहित सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। से आज हमारे बीच नहीं है, उनकी ही श्रद्धांजलि सभा के आयोजन की गई है, क्योंकि यहाँ से वो एमपी रहे हैं, हम लोगों के अभिभावक भी रहे हैं, इसलिए उनकी श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा में साथ साथ चुनावी वर्ष भी है। बात तो वही आती है जो आज हमारे बीच नहीं है। पास हो गया, एक भी मेंबर यदि पार्लियामेंट या राज्यसभा में प्रश्न उठाता है कि हम डिबेट चाहते हैं, हम मतदान चाहते हैं, तो उनको करना है, लेकिन नहीं। 11 को बिल पास कर ली, आज किसान धरना पर है, किसान मर रहे हैं, लेकिन ये सब बात बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल जननायक लालू जी के आज जेल में हैं, लेकिन तेजस्वी जी के हम लोग संकल्प लिया है पूरे देश बिहार वासियों ने। ये इस बार नहीं, 15 साल में कितने हत्या हुई, कितने लूट हुआ, कितने घोटाला हुआ, सृजन घोटाला देश में 22,000 करोड़ का हुआ, लेकिन आज उसको लेकर के हम लोग को गठबंधन में 200 सीट दिया, लेकिन आज नीतीश जी हम लोगों से हट गए। इसलिए इस बार पूरे बिहार में बदलेगा, सत्ता बदलेगा। अब बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, इसको कोई रोकने नहीं जा रही है। और लाख लोग कर ले, चंदा उड़ा ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोगों के बीच रघुवंश बाबू नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। इसलिए रघुवंश बाबू ने जो संघर्ष किया, जो पार्टी को सिंचने का काम किया, और पार्टी भी उनको हर समय सम्मानित किया, आदर दिया, निष्ठा के साथ पार्टी के कार्यक्रम में। और रघुवंश बाबू हमेशा रहते थे, और रघुवंश बाबू को हम लोग हमेशा याद करेंगे। और उनके संगठन और उनके कार्यक्रम और उनके विचार, जो लालू यादव के विचार थे, जो चौधरी चरण सिंह के विचार थे, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार थे, और हमेशा चुनावी सभा हो या कहीं भी लालू प्रसाद यादव के बारे में वो बिहार कर बोलते थे कि लालू यादव ही गरीबों का मसीहा है, गरीब के लिए जो भी हुआ है बिहार में लालू यादव ने किया है। और इसलिए आज हम लोग रघुवंश बाबू को याद करते हैं, नमन करते हैं।
शहर के एक होटल में बुधवार को आयोजित बीजेपी महिला मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक में आधी आबादी को विधानसभा चुनाव में पर्याप्त सीटें देने की मांग उठी। बैठक में उपस्थित मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा कि हर बूथ पर सप्तशती का गठन होगा, जिन पर चुनाव जिताने की जिम्मेवारी होगी। सप्तशती में 2 जीविका, 2 पंचायत या वार्ड प्रतिनिधि, 1 आशा, 1 आंगनबाड़ी और 1 प्रथम बार मतदान करने वाली महिला वोटर होगी। उन्होंने कहा कि सभी वार्ड, मंडल और जिला पदाधिकारी फ़ोन और टीवी छोड़कर प्रतिदिन 2 घंटे का समय दें और 10 घरों में जाकर ये पूछें कि जनधन का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ, 7 महीने तक मुफ्त राशन का लाभ, आवास योजना, खुले में शौच से मुक्ति, आयुष्मान योजना का लाभ और कोई बीमार तो नहीं है, सिर्फ इसका काम कर ले। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब वह समय आ गया है कि महिलाओं को हर एक बूथ पर और घर घर जाकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को बतलाए और चुनाव के दिन बूथों तक लाने में अपनी भूमिका अदा करे, ताकि 100% महिला वोटर गिराए। बैंक में पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, मोर्चा की जिलाध्यक्ष रागिनी रानी, विधायक केदार गुप्ता, बेबी कुमारी सहित जिले के तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। ये हमारा एक संगठनात्मक बैठक है और निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है तो उस पर भी चर्चा हो ही रही है। आज मुजफ्फरपुर जिला की महिला मोर्चा की प्रथम कार्य समिति की बैठक है, जिसमें हम अपने संगठन के विस्तार पे चर्चा कर रहे हैं। हर एक बूथ पे कैसे महिला मोर्चा मजबूत हो, कैसे हमारा घर घर तक संपर्क बने और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें हमारे कैसे बूथ तक निकल के जाएं, इस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और अपने संगठन की मजबूती पे बल दे रहे हैं। क्योंकि चुनावी वर्ष है और महिला का क्या भूमिका, उस पर तो विस्तार करें। नहीं, महिला की भूमिका तो देख ही रही है। हर एक बूथ पे महिला सक्षमता के साथ डटी हुई है, हर एक बूथ पे महिला कार्य कर रही है। और जहाँ तक महिला की भागीदारी की बात है तो मुझे पूर्ण विश्वास है, जो हमारी सशक्त बहनें हैं, जो हमारी सक्षम बहनें हैं, हमारी पार्टी उसको अवसर भी देगी, वो चुनाव मैदान में भी उतरेगी और उतर के जीत हासिल करके एनडीए की सरकार बिहार बनाने में पूर्ण सहयोग देगी, चाहे वो बूथ स्तर पे हो, चाहे मतदान के क्षेत्र में हो, चाहे चुनाव लड़के चुनाव जीतने के क्षेत्र में हो, हर स्तर पे। जैसे अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि आरक्षण को लेकर तो क्या कुछ इस पे? देखिए, सभी बिल जब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दूसरे कार्यकाल में पारित हो रहा है तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे और हम आशा करेंगे और विश्वास भी मुझे है, जो 33% हमारा आरक्षण का जो मामला है वो भी इसी कार्यकाल में पूरा होगा और पारित होगा। महिला मोर्चा मुजफ्फरपुर की प्रथम कार्य समिति की बैठक, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लाजवंती झा जी आई हुई हैं। आज इनका मार्गदर्शन जिले के विभिन्न मंडलों से आए हमारे मंडल अध्यक्ष एवं कार्य समिति सदस्यों को मिला है। हमारी महिला बहनें जो हैं वो आधी आबादी हैं हमारी, और हमारा महिलाओं का मतदान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। अभी हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस लाया, जिसके मार्फत जो महिलाएं गांव घरों में लकड़ी से धुआं में खाना बनाती थी, उस चीज़ को हमारी सरकार ने दूर किया। और इस तरह की सैकड़ों योजनाएं हैं जो केंद्र की सरकार से लेकर के बिहार की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया है। आज हम लोग इस बैठक में संगठन के पुराने कार्यों, किए गए कार्यों की समीक्षा की है और आगे आने वाले कार्यों के विषय में हम लोगों ने उन लोगों को बताया है। और उम्मीद करते हैं, चुनावी वर्ष है, हमारी सारी महिलाएं बहनें पूरे जोश उत्साह में हैं और आने वाले चुनाव में ये बूथ स्तर तक काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, बूथ जीतो चुनाव जीतो, और बूथ जीतने में हमारी भारतीय जनता पार्टी के महिलाएं बहनों का हमेशा साथ रहा है। और वेतनमान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एक बार फिर सदर अस्पताल के ओपीडी सेवा को बंद कराते हुए सिविल सर्जन का घेराव और हंगामा किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कहा कि शिक्षकों के साथ 2005 में आशा कार्यकर्ताओं की बहाली हुई, शिक्षकों को वेतनमान दे दिया गया, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। प्रोत्साहन राशि के नाम पर सरकार ठगने का काम कर रही है। मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। हम सरकार को यह सूचना देना चाहते हैं, 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन हुआ है पूरे जिला में, तो सरकार को यह सूचना देना चाहते हैं कि 2005 से आशा कार्यकर्ता की बहाली हुई तो सारे राज्य में आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर को बिहार सारा सरकार वेतनमान कर दिया, मानदेय के रूप में चाहे वेतन के रूप में दे रहा है। लेकिन बिहार सरकार के पास
नीतीश कुमार जी के पास इतना पैसा नहीं है कि आशा कार्यकर्ता को 24 घंटा खटवा रहे हैं, लेकिन उनके कोष में आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर के लिए पैसा नहीं है। किसी को टीए दे के फुसला रहे हैं तो किसी को प्रोत्साहन राशि दे के फुसला रहे हैं और 24 घंटा काम ले रहे हैं और आपस में फूट डालने का काम करवा रहे हैं। वो बंद कर दे नीतीश कुमार जी और कान खोल कर सुन ले कि हम लोग चुनाव भी नहीं होने देंगे, चाहे नाक रगड़ ले। हम लोग जिस ग्रामीण में काम करते हैं, जिस ग्रामीण का सेवा देते हैं, वो ग्रामीण मेरे पक्ष में है। केंद्र और राज्य सरकार के मजदूर कर्मचारी नीति, निजीकरण, संविदा प्रथा, छटनी और किसान बिल के खिलाफ ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट ने बुधवार को हरिसभा चौक स्थित कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाल समाहरणालय में जमकर प्रदर्शन किया। एक्ट के संयोजक मनोज कुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। श्रम कानूनों में मजदूरों के खिलाफ परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, रेल जैसे उपकरण को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश हो रही है। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार की नीतियों की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। श्रम कानूनों में मजदूरों के खिलाफ परिवर्तन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को, रेल जैसे महत्वपूर्ण उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश हो रही है। लाभकारी उपक्रमों को भी बेचा जा रहा है। हम इसका मुखालफत करते हैं। जो स्कीम वर्कर हैं उनके सरकारीकरण की मांग हम करते हैं। तमाम हाथ को रोजगार मिले, सम्मानजनक रोजगार हो और तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जो बंद पड़े कल कारखाने हैं उनको चालू किया जाए। मुजफ्फरपुर के संदर्भ में मोतीपुर चीनी मिल, बटलर, IDPL को चालू करने की हम मांग करते हैं और इसके साथ ही पूरे बिहार के भीतर और देश में कृषि आधारित उद्योगों को लगाने की हम मांग करते हैं। आप लोगों ने क्या किया? हम लोग केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सड़कों पर हैं। इन्हीं मांगों के सवाल में अपना प्रतिवाद दर्ज करने के लिए आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से अपना मांग पत्र सौंपने के लिए आए हैं। राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से बुधवार को आमगोला नीतीश्वर मार्ग स्थित शुभानंदी भवन में संवाद एवं कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कवि और साहित्यकारों ने एक से बढ़कर एक रचना प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि ओज, पराक्रम, शौर्य, साहस के साथ ही आग और राग की जिनकी रचनाओं में सन्निहित है, उन्हीं कवि का नाम दिनकर है। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है और हम जानते हैं कि दिनकर की पंक्तियों को हर स्थिति में, चाहे वह स्थिति वैचारिक हो, सामरिक हो, युद्ध का संदर्भ हो, शांति का संदर्भ हो, प्रकृति हो, राग हो, आग हो या मनुष्य की जिजीविका का संदर्भ हो, सब जगह उनकी पंक्तियों को उद्धृत करके हम एक ताकत, एक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उन्हीं की यह प्रसिद्ध पंक्ति, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इस तरह की सहजता के साथ, सरलता के साथ। लेकिन दिनकर केवल सहजता सरलता के कवि नहीं है, उनके भीतर राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ शौर्य, पराक्रम, ओज, आध्यात्मिकता, प्रकृति, प्रेम, अर्थात वह संपूर्ण विराट है जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के विकास के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में और वैश्विक बोध में काम आता है। ये बुधवार को बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाली रामदयालु सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के पूर्व संध्या पर बिहार छात्र संघ की नेत्री जिला मंत्री मौसमी श्रीवास्तव के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी स्वाति मिश्रा सहित कॉलेज प्रशासन के लोग मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।